जिस बात का डर था वो हो गया है। नेटो अब खुलकर रूस के खिलाफ और रूस अब खुलकर नेटो के खिलाफ मैदान जंग में उतर आए हैं। नेटो जिसमें कई देश शामिल हैं, सब मिलकर अब रूस के खिलाफ बड़ी खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं। नेटो का पूरा ग्रुप यानी नेटो के अंदर जितने भी देश हैं, सभी देश यूक्रेन के साथ हैं और एक तरफ अकेला तन्हा खड़ा हुआ है, लड़ रहा है रूस। अब आपको बता दूं, अमेरिकी एडवांस हथियार, ब्रिटेन के सबसे खतरनाक और फ्रांस की लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल और फाइटर जेट, दुनिया भर की सबसे बड़ी बड़ी ताकतें मौजूद हैं यूक्रेन के पास और यूक्रेन उसका इस्तेमाल भी बहुत सही ढंग से कर रहा है। अब आपको बता दूं कि नेटो अब ऐलान कर चुका है और अब आपको बता दूं कि नेटो किस प्रकार से रूस को घेरेगा। इसकी मीटिंग 29 से 30 जून को मीटिंग करके प्लानिंग करने वाला है। अब इस मीटिंग के बाद कहा यह जा रहा है कि नेटो और रूस आमने सामने उतर आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में बवाल छिड़ जाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की वॉर रिपोर्ट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन के बारे में सारी आपको जानकारी दी जाएगी। आपको बता दूं, मामला काफी खतरनाक हो गया है, गंभीर हो गया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन प्लानिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसके बाद अब रूस और यूक्रेन के बीच खतरनाक जंग छिड़ सकती है। साथ में यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका की बात मानते हुए रूस से 2/3 की कटौती करने के लिए रजामंदी जता दी है। यानी रूस से जो गैस और तेल लेता था उसमें 2/3 की कटौती यानी भारी तादाद में कटौती रूस के खिलाफ करने को ईयू तैयार हो गया है, यानी यूरोपीय यूनियन। इसी के साथ आपको बता दूं, रूस भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है। रूस ने कहा था कि हम जिन देशों को गैस दे रहे हैं उनसे हमें अपनी करेंसी में भाई पैसा चाहिए, हमें अपनी करेंसी में पेमेंट करनी होगी, रूबल में। अब नीदरलैंड ने रूबल में पेमेंट करने से मना कर दिया, जिसके बाद रूस ने गैस की एक्सपोर्ट रोक दी है। यानी अब नीदरलैंड को खुद ही गैस देने से रूस ने मना कर दिया है। नेटो की मीटिंग में फैसला यह भी किया जा सकता है कि फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल किया जाए, जिसको देखते हुए तुर्की ने यानी रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम उन देशों को नेटो में नहीं आने देंगे जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि तुर्की के विदेश मंत्री ने यह ऐलान किया है कि आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर सर्गेई लावरोव यानी रूस के विदेश मंत्री तुर्की आ सकते हैं और दोनों देशों के बीच में कई सारी डील हो सकती है। दोस्तों, अगर ये डील होती है और तुर्की और रशिया एक दूसरे से कोई एक भी डील करते हैं, नेटो हो, ईयू हो या अमेरिका हो, तुर्की पर ज़्यादा भड़क जाएंगे। ये देख लीजिएगा आप। अब इसकी एक और वजह आपको बता देता हूं, जो कि अगली खबर है। रूस पर तुर्की ने पाबंदी लगाने से मना कर दिया है और तर्क ये दिया है कि भाई हम मीडिएशन करवा रहे हैं, हम मिलाप करवा रहे हैं, हम जंग रुकवा रहे हैं, हम किसी की तरफ हैं नहीं, तो हम उससे गैस तेल क्यों न लें। अब इस बात पर अमेरिका फिर से बिदक सकता है। दोस्तों, इसी के साथ रूस की ताकत देखते हुए जर्मनी ने $100 बिलियन अपनी सेना पर खर्च करने का फैसला लिया। अब आपको बता दूं, जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर जर्मनी ने $100 बिलियन अपनी सेना पर खर्च किया तो नेटो की सेना में सबसे ताकतवर सेना और सबसे मजबूत सेना जर्मनी की हो जाएगी। जापान और रूस के बीच में कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो एक नेचुरल गैस का भी प्रोजेक्ट वो अभी चला रहे हैं, जिसका नाम LNG प्रोजेक्ट है। काफी महंगा प्रोजेक्ट है। हालांकि जापान ने कई तरह की पाबंदियां रूस पर लगाई हैं, लेकिन कल ही आपको बता दूं, जापान के ऑफिशियल्स ने यह बात साफ साफ कह दी है कि अगर हमारी गैस परियोजना को बंद करने को, LNG प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कोई भी अगर बोलता है तो हम नहीं मानेंगे। हम रूस के साथ इस प्रोजेक्ट को कतई बंद नहीं करेंगे। अब आपको बताता हूं सबसे मेन खबर, क्योंकि रशिया और नेटो अब आमने सामने हो गए हैं। अब इसका सबूत आप ये रिपोर्ट से देख सकते हैं। आपको बता दूं कि रूस के लॉ मेकर्स ने कहा है नेटो के चीफ को यानी सीनियर डायरेक्टर को, नेटो के, जी हां,
यूक्रेन में उनको किडनैप कर लिया जाए, किडनैप करके उनको पकड़कर उनसे उगलवाया जाए कि वेस्ट कंट्रीज आखिर चाहती क्या है। अब इस बात से समझिए कि नेटो के चीफ यानी दर्जनों देशों का एक ग्रुप और उस ग्रुप के चीफ को डायरेक्ट रूस के ऑफिशियल्स ने किडनैप करने को कह दिया है, तो हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दूं, रजब तैयब एर्दोगान और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फोन पर बात करी है फूड क्राइसिस को लेकर और जो शॉर्टेज हो रही है दुनिया भर में। आपको बताऊं कि खाद्य पदार्थ का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा यूक्रेन भी करता है। यूक्रेन बहुत ज़्यादा तादाद में सब्जियां, ये सब चीज़ें खेती खासकर वहाँ ज़्यादा होती है और वहाँ के लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो खेती करते हैं वो लोग। अब आपको बता दूं, इस जंग की वजह से पूरी दुनिया पर असर इस तरह से पड़ रहा है कि चावल, गेहूं, दाल, इस तरह की चीज़ें बड़ी मात्रा में यूक्रेन एक्सपोर्ट करता था। अब यूक्रेन में जंग छिड़ रही है, अब यूक्रेन बुरे हालात में है, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत सारी दुनिया को झेलनी पड़ रही है। इसी मुद्दे पर यूक्रेन और तुर्की ने बात करी है फ़ोन पर। वहीं आपको बता दूं, सबसे बड़ी खबर इस रिपोर्ट की, रूस और भारत के बीच में गैस और तेल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी आसान कर देता हूं, रूस और भारत का ये गैस और तेल का बिजनेस 25 गुना पिछले एक महीने में बढ़ गया है। 25 गुना, ये छोटा मोटा नहीं है भाई साहब, ये बहुत बड़ा है। इसीलिए पाकिस्तान के इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल्कुल दबंगई से भारत बिना अमेरिका से डरे रूस से गैस तेल लेकर अपनी जनता और अपने लोगों तक को फायदा पहुंचा रहा है। हालांकि हमें फायदा मिल नहीं रहा है, लेकिन हमें अच्छा लगा कि चलिए भारत खरीद कर अपने ही लिए, मोदी जी अपने लिए पैसा रख रहे हो या कुछ भी अपनी सरकार वगैरह खिला पिला रहे हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इमरान खान ने जो भारत के लिए बात कही वो जेन्युइन कही थी, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहे तो रूस से अमेरिका के डर के बिना गैस तेल ले सकता है। लेकिन खैर, ये काम फिलहाल भारत कर रहा है, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि 25% रूस और भारत का बिजनेस बढ़ गया है। वहीं पर मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन की सरकार, यूक्रेन की मिलिट्री रूस के फौजियों को गिरफ्तार कर रही है और उन पर वहीं ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। अब यूक्रेन की कोर्ट ने 2 पायलट को, यानी रशियन पायलट को 11 साल की सज़ा सुनाई, ये कहते हुए कि इन दोनों ने आम नागरिकों के घर के ऊपर बॉम्ब गिराए थे। दोस्तों, यूक्रेन की मदद करने के लिए, रूस के खिलाफ हथियार देने के लिए यूक्रेन को इतनी बेताबी है कि अब वेपन का एक्सचेंज भी शुरू हो गया है। जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो ग्रीस को फाइटिंग व्हीकल्स देगा, जिसके बदले में ग्रीस यूक्रेन को सोवियत संघ के स्टाइल के वेपन देगा। यानी वो साहब मुझे हथियार देंगे, वो हथियार मैं रख लूँगा, मैं जो हथियार मेरे पास नहीं है वो मैं अपने पास रखूँगा, जो हथियार मेरे पास ज़्यादा हैं उसके बदले मैं यूक्रेन को हथियार दूंगा। ये देख रहे हैं क्या प्लानिंग चल रही है। अब आपको बता दूं, रूस ने साइबेरियादोनेत्स्क के इलाके में पूरे के पूरे लगभग 95% इलाके में पूरी तरह से रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का सबसे बड़ा नुकसान अब ये बताया जा रहा है। अब एक रिपोर्ट आई है कि 30,000 टन रूस के पानी के जहाज ने अनाज सीरिया पहुंचाया है। अब रिपोर्ट के मुताबिक वो अनाज यूक्रेन का लूटा हुआ है, उस माल को लूटकर सीरिया भेजा गया है रूस के द्वारा, वो भी 30,000 टन। अब इसमें सच्चाई क्या है, अभी रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि रूस तो कह रहा है कि हम भाई सीरियंस की मदद करते रहते हैं, लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि नहीं, वो मदद, हमारा अनाज लूट कर उनकी मदद की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दूं कि स्लोवाकिया की प्रेसिडेंट भी पहुंच चुकी हैं यूक्रेन। आपको बता दूं कि नए नए देश और नए नए लोग मुंह उठा के यूक्रेन की चापलूसी करने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि यूक्रेन बहुत बढ़िया है और स्लोवाकिया तो और भी बढ़िया है। स्लोवाकिया की प्रेसिडेंट जिंदाबाद। अब देखिए भाई, आपको मैं एक बात बता दूं जो बात सही है। मारियोपोल पर रूस का कब्जा है।
अब वहां पर जो लोहा, तांबा, कबाड़ा इस तरह का था मेटल, 2500 टन वो लोहा, कबाड़ा, सारा तांबा वांबा जो भी था वो रूस के शिप में भरा गया है, 2500 टन। और मारियोपोल से वो लोहा, टीना, प्लास्टिक सब लूट के रूस पहुंचाया जा रहा है। देखिए प्रूफ। वहीं पर दूसरी तरफ खैरसोन के इलाके में एक रशियन ट्रक को यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाकर उड़ा दिया है। ये धधकते हुए धुएं रूस के ट्रक से निकल रहे हैं। रूस को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है, बता दूं आपको। अब आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पे देखिए, यूक्रेन ने माइंस बिछा रखी हैं जगह जगह। अब रूस के ट्रक इसी तरह आधे तो माइन से ही उड़ जा रहे हैं। काफी बड़े नुकसान रूस के टैंकों को भी माइन से हो रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने कहा है डराते हुए कि अगर वो हार गए चुनाव, अगर वो हार गए तो पुतिन बेलारूस पर हमला कर देंगे। जी हाँ, सुनिए। Глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, не реализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. И мы понимаем уровень угроз, активность которой всего лишь сместилась на территорию соседней страны. अरे चलो ठीक है, पुतिन का भौकाल भौंकता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई कोई कुछ भी बोलेगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, चचा बहुत बढ़िया। 112 mm के D30 हॉविट्जर अब यूक्रेन के खिलाफ धीरे धीरे रूस के आगे बढ़ रहे हैं और दनादन बमबारी कर रहे हैं। देखिए। रूस की तरफ से यूक्रेन के कई इलाकों पर दिन रात, खासकर रात को मिसाइलों और रॉकेटों की बारिश की जा रही है। दोस्तों, ये थी रूस और यूक्रेन की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके सामने। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।